थिंक स्ट्रेट आपको सिखाएगी कि कैसे हर फालतू सोच को काटकर अपने दिमाग को साफ किया जाए, ताकि आप तेज, स्पष्ट और बिना हिचक के निर्णय ले सकें। आप शायद इस वक्त भी कुछ सोच रहे होंगे। आजकल शायद आप भी उसी जाल में फंसे हैं जिसमें लाखों लोग हर रोज उलझते हैं। हर बात पर ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, हर निर्णय पर शक करना और फिर कुछ भी ना कर पाना। मन के अंदर लगातार चलती सोच की लड़ाई। क्या ये सही है? अगर ये गलत हो गया तो क्या मैं वाकई ऐसा कर सकता हूँ? ये सब आपको थका देता है और आपके आत्मविश्वास को चुपचाप खा जाता है। पर अब सोचिए, अगर आपका मन एकदम साफ हो जाए, अगर आपको हर निर्णय क्लैरिटी के साथ दिखे, अगर आपके विचार आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी ताकत बन जाए, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद आप सिर्फ सोचने वाले इंसान नहीं रहेंगे। आप वो व्यक्ति बनेंगे जो सोचता है, समझता है और उस सोच को एक्शन में बदलता है। आपका मन शांत होगा, आपकी दिशा स्पष्ट होगी और सबसे अहम बात, आप अपने अंदर की आवाज को पहचानना शुरू कर देंगे। एक सीक्रेट आइडिया जो इस किताब में छिपा है, वो आपको दिखा सकता है कि साफ और सीधी सोच कैसे आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, क्लियर माइंड, क्लियर लाइफ। आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन बहुत कुछ सोच रहा होता है, लेकिन उसमें से ज़्यादातर बातें सिर्फ शोर बनकर रह जाती हैं? दिन के अंत में थकावट तो होती है, पर साफ निर्णय या समाधान शायद ही निकलता है। यही असली दिक्कत है। हम सोचते बहुत हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं सोचते। और जब मन में स्पष्टता नहीं होती, तब जीवन में भी उलझन आ जाती है। मन की गंदगी ठीक वैसे ही होती है जैसे किसी कमरे में बिखरा हुआ सामान। आप जितनी बार उसमें चलने की कोशिश करेंगे, उतनी ही बार किसी चीज से टकराएंगे। अगर आपका कमरा साफ नहीं है, तो आप आराम से नहीं बैठ सकते। उसी तरह जब तक आपका मन साफ नहीं होता, तब तक आप किसी भी निर्णय को आत्मविश्वास से नहीं ले सकते। और ये चीज धीरे धीरे आपकी ऊर्जा, आपका आत्मसम्मान और आपका समय सब कुछ खा जाती है। आपको क्या करना है और क्यों करना है? अगर ये दो बातें मन में साफ हैं, तो 80% समस्याएं वैसे ही समाप्त हो जाती हैं। लेकिन होता इसका उल्टा है। हम हर छोटी बात को लेकर सोचते हैं, कल्पना करते हैं, डरते हैं और अंत में थक कर बिना कोई निर्णय लिए ही छोड़ देते हैं। स्पष्ट सोच का मतलब ये नहीं कि आपको हर सवाल का जवाब मालूम हो। इसका मतलब है आपके मन में ऐसा स्पेस हो जहां कोई भी विचार आकर टकराए नहीं, बल्कि ठहर कर खुद को समझा सके। जब मन शांत होता है, तब सच्चाई की आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। और यही वह क्षण होता है जहां से असली क्लैरिटी शुरू होती है। इस दुनिया में डिस्ट्रैक्शन से बचना मुश्किल है। सोशल मीडिया, फोन, न्यूज, लोगों की राय, सब मिलकर हमारे दिमाग में एक लगातार चलता रहने वाला शोर बना देते हैं। और जब तक आप इस शोर को शांत करना नहीं सीखते, तब तक आप खुद को सुन ही नहीं सकते। तो पहला कदम है हर दिन थोड़ा वक्त ऐसे बिताना जहां आप अपने आप से बात कर सकें, बिना किसी बाहरी शोर के। लिखना एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। जब आप अपने विचारों को कागज पर उतारते हैं, तो वे साफ दिखने लगते हैं। कई बार आपको लगता है कि दिमाग में बहुत बड़ा मसला है, लेकिन जब उसे शब्दों में ढालते हैं, तो पता चलता है कि वह उतना जटिल नहीं था जितना लगा। मन की सफाई कोई एक बार का काम नहीं है, यह एक दिनचर्या होनी चाहिए। जैसे आप हर दिन स्नान करते हैं, वैसे ही मन को भी साफ करना जरूरी है। विचारों को जांचना, अनावश्यक चिंताओं को हटाना और यह तय करना कि आज किस पर ध्यान देना है और किसे छोड़ देना है। क्योंकि जब आपका मन साफ होता है, तब आपकी दृष्टि भी साफ होती है। और जब दृष्टि स्पष्ट हो, तो जीवन की राहें भी अपने आप खुलने लगती हैं। चैप्टर 2, किल द नॉइज। आपके भीतर एक आवाज हमेशा बोलती रहती है। वह आवाज आपको हर समय किसी न किसी चीज के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे?
क्या मैंने सही फैसला लिया? क्या मैं दूसरों से पीछे तो नहीं छूट रहा? ये सब आवाजें मिलकर एक ऐसा मानसिक शोर बना देती हैं जो आपके अंदर की असली आवाज को दबा देती हैं। यह शोर सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं आता, बल्कि हमारी खुद की कंडीशनिंग से आता है। बचपन से हमें सिखाया गया है कि हमेशा व्यस्त रहो, हर चीज पर राय दो, हमेशा अपडेटेड रहो, कंपैरिजन करो, और यह सब करते करते हम अपनी मूल सोच को खो बैठते हैं। आपको यह समझना होगा कि हर विचार सच नहीं होता, हर चिंता जरूरी नहीं होती, हर डर वाजिब नहीं होता। अगर आप हर उस बात पर ध्यान देते हैं जो आपके मन में आती है, तो आप एक पल के लिए भी शांति नहीं पा सकते। ये ठीक वैसा है जैसे हर व्हाट्सएप मैसेज को तुरंत जवाब देना, चाहे वह जरूरी हो या नहीं। जीवन ऐसे नहीं चलता। शोर को खत्म करने का मतलब यह नहीं कि आप दुनिया से कट जाएं। इसका अर्थ है आप चुनना सीखें कि किस पर ध्यान देना है और किसे अनदेखा करना है। ध्यान केंद्रित करने की शक्ति तभी आ सकती है जब आप डिस्ट्रैक्शन को ना कहना सीखें। सोचिए, अगर हर दिन सुबह उठते ही आप सबसे पहले अपना फोन देख लेते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी सोच की शुरुआत दूसरों के विचारों से कर रहे हैं, और फिर दिन भर आप उन्हीं विचारों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। इसका असर यह होता है कि आपकी खुद की सोच कभी जमीन पर उतर ही नहीं पाती। अगर आपको सच में क्लैरिटी चाहिए, तो आपको नॉइज से बाहर आना ही होगा। शुरुआत छोटे कदमों से करें। सुबह का पहला घंटा अपने लिए रखें, फोन को दूर रखें, खुद से पूछें कि आज आप क्या महसूस कर रहे हैं और क्या वास्तव में जरूरी है। जरूरी था अब उफ़ थे। आप यह भी देखेंगे कि जब आप नॉइज कम करते हैं, तो आपकी एंजाइटी भी कम होती है, क्योंकि हमारी ज्यादातर बेचैनी उस असमंजस से आती है जो लगातार हमारे मन में घूमती रहती है। जब आप उसे रोकते हैं, तो एक नई तरह की मानसिक शांति मिलती है, एक स्थिरता जो आज की भागदौड़ वाली दुनिया में एक दुर्लभ चीज है। जिंदगी में क्लैरिटी कोई बाहर से नहीं आती, यह तब आती है जब आप भीतर के शोर को बंद करते हैं और खुद को सुनना शुरू करते हैं। चैप्टर 3, स्टॉप आर्ग्यूइंग विद योरसेल्फ। कभी आपने गौर किया है कि जब भी कोई मुश्किल निर्णय लेने का समय आता है, तो सबसे ज्यादा लड़ाई किसी और से नहीं, बल्कि खुद से होती है। आपके भीतर एक आवाज कहती है, हाँ, आपको ये करना चाहिए, और तुरंत ही दूसरी आवाज आ जाती है, नहीं, इससे नुकसान हो सकता है। फिर शुरू हो जाती है एक अंतहीन बहस, जो न तो कोई समाधान देती है, न ही कोई संतोष। यह अंदरूनी बहस धीरे धीरे हमारी आत्मविश्वास की जड़ें हिला देती है। हर बार जब आप अपने ही विचारों से लड़ते हैं, तो आप अपने ऊपर से भरोसा थोड़ा थोड़ा करके खोने लगते हैं, और समय के साथ यह एक आदत बन जाती है। हर चीज पर शक करना, हर फैसले पर पछताना, और हर परिस्थिति में उलझ जाना। आपके भीतर दो आवाजें हमेशा रहेंगी, एक जो डर से बोलती है और एक जो समझदारी से। दिक्कत तब होती है जब आप डर वाली आवाज को ज्यादा महत्व देने लगते हैं। वह आवाज आपको सुरक्षा का झूठा दिलासा देती है, कोई रिस्क मत लो, सब वैसा ही रहने दो जैसा है। लेकिन यही आवाज आपको स्टैग्नेशन की तरफ ले जाती है, जहां आप न आगे बढ़ पाते हैं, न खुद से खुश रह पाते हैं। खुद से बहस करने की यह आदत अक्सर इसीलिए आती है क्योंकि हम परफेक्शन की तलाश में रहते हैं। हम हर निर्णय में यह देखना चाहते हैं कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, हर चीज सुनिश्चित हो, हर मोड़ पर गारंटी मिले। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन में कुछ भी पूरी तरह निश्चित नहीं होता। आपको हर निर्णय पर पूरी जानकारी या भरोसा नहीं मिल सकता, पर इसका यह मतलब नहीं कि आप निर्णय ही न लें। अगर आप हर दिन इस उम्मीद में बैठेंगे कि जब सब कुछ स्पष्ट होगा तभी कुछ करेंगे, तो जीवन आपको वहीं खड़ा छोड़ देगा। खुद से लड़ना बंद कीजिए और फैसला लीजिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। निर्णय लेने का अभ्यास ही क्लैरिटी का रास्ता खोलता है। हर बार जब आप खुद से बहस में पड़ते हैं, तो समझिए कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं। किसी भी निर्णय के पीछे सोचिए,
क्या यह मेरे मूल्यों के अनुसार है? क्या इससे मेरा जीवन बेहतर होगा? और अगर जवाब हाँ है तो उस पर आगे बढ़िए। आप गलत भी हो सकते हैं, लेकिन यह गलती न करने से कहीं बेहतर है। खुद से बहस बंद करना, अपने ऊपर विश्वास जगाना है। और जब आप अपने ही निर्णयों को बिना संकोच के स्वीकार करने लगते हैं, तब आप धीरे धीरे मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। एक ऐसा इंसान जो परिस्थितियों के बदलने से नहीं घबराता, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा होता है। चैप्टर 4, डोंट बिलीव एवरी थॉट। हमारे मन में हर दिन हजारों विचार आते हैं। कुछ विचार प्रेरणादायक होते हैं, कुछ रचनात्मक, लेकिन अधिकांश विचार भ्रमित करने वाले, डर फैलाने वाले और असुरक्षा से भरे होते हैं। समस्या यह नहीं कि ये विचार आते हैं, समस्या यह है कि हम हर विचार को सच मान लेते हैं। कोई भी विचार, मैं किसी लायक नहीं हूं, सब लोग मुझसे आगे हैं, मुझसे कुछ बड़ा नहीं होगा, ये सब सिर्फ विचार हैं, वास्तविकता नहीं। पर अगर आप इन्हें बार बार दोहराते हैं और मान लेते हैं, तो वे आपकी सच्चाई बन जाते हैं। और यहीं पर मानसिक गुलामी शुरू होती है। आपके विचार आपके अनुभवों और कंडीशनिंग का मिश्रण होते हैं। ये विचार हमेशा सच्चे नहीं होते। बहुत से विचार सिर्फ पुराने डर, सामाजिक दबाव या कंपैरिजन से पैदा हुए भ्रम होते हैं। पर क्योंकि ये आपके भीतर से आते हैं, आप उन्हें आंख बंद करके मान लेते हैं। मान लीजिए आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं और मन में तुरंत आता है, अगर असफल हो गया तो? अब यह एक विचार है, न कि भविष्य की कोई भविष्यवाणी। लेकिन अगर आप इस विचार को ही अंतिम सत्य मान लेंगे, तो आप कभी शुरुआत नहीं कर पाएंगे। और यही होता है, हम अपने ही विचारों से डरकर पीछे हट जाते हैं। इसीलिए अगली बार जब कोई नकारात्मक या डर से भरा विचार आए, तो थोड़ी देर रुकिए, उससे पूछिए, क्या यह विचार वास्तव में सच्चा है? क्या इसका कोई ठोस प्रमाण है? अक्सर आपको कोई प्रमाण नहीं मिलेगा, सिर्फ कल्पना मिलेगी। और जब आप ये देख पाते हैं कि एक विचार सिर्फ एक अनुमान है, तब आप उससे खुद को अलग कर सकते हैं। सोचिए, अगर हर विचार सच होता तो जीवन में कोई भी शांत नहीं रह सकता था। हमारा मन तो हर पल कुछ न कुछ सोचता रहता है, कभी बेमतलब, कभी अनावश्यक, कभी डर के आधार पर। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि आप विचारों को सिर्फ एक विजिटर की तरह देखें। आए और फिर चले गए। हर विचार को पकड़ना और उस पर रिएक्ट करना आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकता है। और जब आप हर विचार से जुड़ना बंद कर देते हैं, तब आपके भीतर की क्लैरिटी बढ़ती है। आप सोचते हैं, लेकिन विचारों में फंसते नहीं हैं। एक मजबूत मन वही होता है जो विचारों को देखता है, पर उन पर हावी नहीं होता, जो सोच सकता है, पर हर सोच पर भरोसा नहीं करता। और यही सच्ची मानसिक आजादी है। चैप्टर 5, थिंक लेस, डू मोर। आपको यह बात सुनने में बहुत साधारण लग सकती है, कम सोचिए, ज्यादा कीजिए। लेकिन असल जिंदगी में यही सबसे बड़ा संघर्ष होता है। हम अक्सर ये मान बैठते हैं कि ज्यादा सोचना हमें सही दिशा देगा, लेकिन सच्चाई यह है कि सोचते सोचते हम इतने उलझ जाते हैं कि आगे बढ़ने की ताकत ही खो देते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कोई नया काम शुरू करने का मन बनाया, कोई स्किल सीखना, कोई ब्लॉग शुरू करना, या किसी से बात करके रिश्ते को बेहतर बनाना, लेकिन सोचते सोचते ही मन बदल गया। कभी ये डर कि क्या मैं कर पाऊंगा, कभी ये चिंता कि लोग क्या कहेंगे, और फिर आपने कुछ नहीं किया। आपका मन आपको हर निर्णय से पहले पूरी तैयारी करवाना चाहता है, हर परिणाम का अनुमान लगवाता है, हर रिस्क से बचना चाहता है। लेकिन असल जीवन में क्लैरिटी करने से नहीं, करने के बाद आती है। जब आप कोई काम शुरू करते हैं, तो उसके दौरान ही आपको समझ में आता है कि क्या सही है, क्या गलत, और कहाँ सुधार की जरूरत है। बहुत ज्यादा सोचने से आप थक जाते हैं। मानसिक ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा निर्णय टालने में चला जाता है। यह मानसिक थकावट धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खत्म कर देती है, और तब आप एक ऐसे इंसान में बदल जाते हैं
जो बहुत कुछ जानता है लेकिन कुछ करता नहीं। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे सब कुछ जानने के बाद नहीं बढ़ते। वे शुरुआत करते हैं, फिर सीखते हैं, फिर संभलते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही जीवन की सच्ची प्रगति है। एक बच्चा चलना सीखता है तो पहले गिरता है, पर वह गिरकर सोच में नहीं पड़ता कि शायद चलना मेरे बस की बात नहीं है। वह उठता है और फिर से कोशिश करता है, बिना ज्यादा सोचे। आपकी सोच तभी तक उपयोगी है जब तक वह आपको निर्णय लेने और एक्शन की तरफ ले जाती है। लेकिन जब सोच आपको डर, असमंजस और टाल मटोल की तरफ ले जाती है तो वह अब एक जहर बन जाती है। एक मीठा जहर जो धीरे धीरे आपके सपनों को मारता है। आपको यह तय करना होगा कि आप अपने विचारों के गुलाम बनेंगे या अपने एक्शन के मालिक। हर दिन एक छोटा सा काम कीजिए, भले ही वह कितना भी साधारण क्यों न हो। कुछ लिखिए, किसी से बात कीजिए, किसी स्किल पर अभ्यास कीजिए। यह सब छोटी छोटी जीतें हैं जो आपकी मानसिक ताकत को मजबूत करती हैं, क्योंकि आखिर में जिंदगी उन्हें बदलती है जो उसे सोचने में नहीं, जीने में यकीन रखते हैं। चैप्टर 6, मास्टर योर इनर वॉइस। हर इंसान के भीतर एक आवाज होती है, एक ऐसी आवाज जो हमेशा साथ रहती है, जो आपको बताती है कि आप क्या हैं, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। यह आपकी इनर वॉइस है, आपकी आत्मा की आवाज। लेकिन ज्यादातर लोग इस आवाज को सुनना भूल जाते हैं, क्योंकि बाहरी दुनिया की आवाजें उससे तेज हो जाती हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि दुनिया क्या कह रही है, उस पर ध्यान दो। माँ बाप, रिश्तेदार, शिक्षक, समाज, सोशल मीडिया, हर कोई आपको कुछ न कुछ कह रहा होता है। और धीरे धीरे आपकी अपनी आवाज इन तमाम आवाजों के बीच कहीं दब जाती है। नतीजा ये होता है कि आप वो जिंदगी जीने लगते हैं जो आपसे अपेक्षित है, न कि वो जो आप अंदर से चाहते हैं। आपकी इनर वॉइस कोई चीख नहीं होती, वह एक शांत संकेत होती है। जब आप किसी काम को लेकर उत्साहित महसूस करते हैं, जब किसी परिस्थिति में आपका दिल न कहता है, जब आप किसी इंसान के साथ सहज नहीं होते, जब आप किसी राह पर चलते हुए खुद को खोया महसूस करते हैं, ये सब आपकी अंतरात्मा के संकेत हैं। इस आवाज को सुनना और समझना एक अभ्यास है। ये रातों रात नहीं आता। सबसे पहले आपको अपने अंदर की चुप्पी को समझना होगा। हर दिन 10 मिनट भी अगर आप बिना कोई डिवाइस, बिना कोई शोर अपने आप से बैठते हैं, तो आपको अपनी आंतरिक दुनिया की झलक मिलने लगती है। कभी कभी ये इनर वॉइस आपको कुछ ऐसा करने को कहती है जो समाज के नियमों से अलग होता है, लेकिन अगर आप उसे सच में समझते हैं तो वह हमेशा आपको उस दिशा में ले जाएगी जहां सच्चा संतोष मिलता है। जीवन के शोर में इस आवाज को खो देना आसान है, पर जब एक बार आप इसे फिर से पकड़ लेते हैं तो आप अपने सबसे बड़े मार्गदर्शक को पा लेते हैं। जो लोग अपनी इनर वॉइस को पहचान लेते हैं वे भटकते नहीं। उनके फैसले बाहर के अप्रूवल पर नहीं, बल्कि अंदर की संतुष्टि पर आधारित होते हैं। वे दूसरों को देखकर नहीं जीते, वे खुद को देखकर जीते हैं। तो अगली बार जब आप किसी निर्णय को लेकर असमंजस में हों तो दूसरों की राय सुनिए, लेकिन उस अंतिम निर्णय से पहले खुद से पूछिए, क्या ये मेरी आवाज है या यह किसी और की है जो मेरे जरिए बोल रही है। आपका जीवन आपका है, आपकी राह आपकी आवाज से तय होनी चाहिए, न कि किसी और के एक्सपेक्टेशन से। चैप्टर 7, फोकस इज अ सुपर पावर। कई बार जीवन में हम यह सोचते हैं कि अगर हमारे पास और ज्यादा समय होता और ज्यादा संसाधन होते तो हम बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन सच्चाई यह है कि आज के समय में सबसे दुर्लभ संसाधन न पैसा है न समय, बल्कि ध्यान है। और यही सबसे बड़ा अंतर बनाता है। जो व्यक्ति ध्यान केंद्रित कर सकता है वही आगे बढ़ सकता है। आपका फोन पूरे दिन नोटिफिकेशन भेजता रहता है, सोशल मीडिया आपको बार बार खींचता है और चारों ओर से कंपैरिजन का शोर चलता रहता है। आप किसी एक काम पर मन लगाकर टिक ही नहीं पाते। और जब मन हर समय भटकता रहे
तो फिर आप किसी भी क्षेत्र में गहराई से उतर ही नहीं सकते। सोचिए, अगर कोई बीज हर 2 दिन में अपनी जगह बदल दे तो क्या वह कभी भी एक बड़ा पेड़ बन पाएगा? फोकस कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह एक अभ्यास है। और यह अभ्यास तब शुरू होता है जब आप तय करते हैं कि आप अपने समय का मूल्य समझते हैं। एक दिन में 24 घंटे सभी के पास होते हैं, लेकिन फर्क होता है उस व्यक्ति में जो हर दिन का 1 घंटा भी पूरी एकाग्रता से कुछ करने में लगाता है। अगर आप ध्यान केंद्रित करने की ताकत विकसित कर लेते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर बन जाती है। दुनिया का हर बड़ा निर्माण, हर सफलता, हर महान रचना सब किसी न किसी की गहरी एकाग्रता का नतीजा है। लेकिन फोकस का मतलब सिर्फ किसी स्क्रीन को घूरना नहीं होता। इसका अर्थ है उस काम में पूरी तरह डूब जाना जहां न अतीत की चिंता हो न भविष्य की। फोकस को पाने के लिए सबसे पहला कदम है नो कहना सीखना। जब आप हर अवसर के पीछे भागते हैं तब आप किसी में भी संपूर्ण नहीं हो पाते। बहुत से लोग सिर्फ इस डर से कि कहीं कुछ छूट न जाए हर चीज को पकड़ना चाहते हैं, और इसी चक्कर में वे हर दिशा में आधे अधूरे बने रहते हैं। जब आप सच में किसी चीज में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको बाकी चीजों को छोड़ना ही होगा। यह त्याग है, बलिदान है, और यही किसी भी महानता की पहली शर्त है। आपके फोन की स्क्रीन पर स्क्रॉलिंग करते हुए घंटे निकल जाते हैं। शुरुआत में लगता है थोड़ा देख लेते हैं, बाद में काम करेंगे, लेकिन मन की फितरत यही है, उसे त्वरित सुख पसंद है, और यही चीज आपको उस लंबी गहरी सफलता से दूर रखती है जो सिर्फ फोकस से मिल सकती है। इसलिए अपने दिन का एक समय तय कीजिए, चाहे वह सुबह का पहला घंटा हो या रात का आखिरी, जहां आप पूरी एकाग्रता से अपने सबसे जरूरी काम पर ध्यान दें। उस समय फोन दूर रखिए, नोटिफिकेशन बंद कीजिए और अपने मन से कहिए अब भी सिर्फ यही काम है। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, आपका मन बेचैन होगा, डिस्ट्रैक्शंस की तरफ भागेगा, लेकिन हर बार जब आप अपने मन को वापस काम की ओर लाते हैं आप ध्यान की ताकत को मजबूत कर रहे होते हैं। फोकस सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता, बल्कि यह आत्मसंतोष देता है। जब आप दिन के अंत में यह देख पाते हैं कि आपने वाकई कुछ किया है, न कि सिर्फ व्यस्त दिखे, तब आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई किसी न किसी चीज में उलझा हुआ है, जो व्यक्ति फोकस करना जानता है वह भीड़ से अलग खड़ा होता है। वह अपने लक्ष्य तक पहुंचता है क्योंकि उसने रास्ते से नजर नहीं हटाई। याद रखिए, दुनिया में सबसे बड़ा टैलेंट भी व्यर्थ है अगर उस पर ध्यान नहीं लगाया गया हो, और एक साधारण व्यक्ति भी महान बन सकता है अगर वह एक ही दिशा में लगातार ध्यान केंद्रित करता रहे। चैप्टर 8, डिक्लटर योर माइंड। क्या आपने कभी अपने कमरे को साफ करते समय महसूस किया है कि जैसे जैसे आप अनावश्यक चीजें हटाते हैं वैसे वैसे वह जगह हल्की और सुकूनदायक लगने लगती है? ठीक यही प्रक्रिया आपके मन के साथ भी होनी चाहिए। मेंटल डीक्लटरिंग। हमारे दिमाग में हर दिन अनगिनत विचार आते हैं, अधूरे कामों की चिंता, रिश्तों की उलझनें, बीते समय की गलती, भविष्य की चिंता, दूसरों से तुलना और न जाने क्या क्या। ये सब धीरे धीरे जमा होता जाता है और एक वक्त आता है जब मन बोझिल हो जाता है, जैसे कोई भारी सामान उठाए जा रहा हो। जब तक यह मानसिक गंदगी बाहर नहीं निकाली जाती तब तक आप ना स्पष्ट सोच सकते हैं, ना सही निर्णय ले सकते हैं, और ना ही चैन की नींद ले सकते हैं। मानसिक उलझनों से भरा मन कभी रचनात्मक नहीं हो सकता। वह केवल प्रतिक्रिया करता है, हर बात पर घबराता है, हर बात में नकारात्मकता ढूंढता है। इसलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मन को साफ करना भी वैसा ही आवश्यक है जैसे शरीर को नहाना, और यह प्रक्रिया आसान है अगर आप रोज बूज कुछ मिनट इसे देने का निर्णय लें। सबसे पहला तरीका है लिखना। हर दिन सुबह या रात को 10 मिनट के लिए जो कुछ भी आपके मन में चल रहा है उसे कागज पर लिखिए। अच्छा बुरा, डर, तनाव, उम्मीदें,
सब कुछ। यह प्रक्रिया आपके दिमाग से बोझ को बाहर निकाल देती है। कई बार हम चीजों को अपने अंदर घुमाते रहते हैं। जब तक वह भीतर जमा रहती हैं, तब तक वे और भारी लगती हैं। लेकिन जब आप उन्हें बाहर निकालते हैं, तब आपको महसूस होता है, अरे, ये तो उतना बड़ा मुद्दा था ही नहीं। दूसरा तरीका है मानसिक प्राथमिकता तय करना। हर दिन की शुरुआत में खुद से पूछिए, आज मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है। सिर्फ एक या दो काम तय कीजिए और उन्हीं पर ध्यान दीजिए। जब आप हर चीज को एक साथ करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ भी पूरा नहीं होता। लेकिन जब आप कम चीजों पर ध्यान देते हैं, तो वही गहराई से हो पाता है। तीसरी बात, गिल्ट और पछतावे से छुटकारा पाना। हमारे मन का एक बड़ा हिस्सा उन बातों में फंसा रहता है जो बीत चुकी हैं। कोई गलती, कोई चूक, कोई अफसोस। लेकिन सच्चाई ये है कि आप चाहें जितना भी सोच लें, बीते हुए को नहीं बदल सकते। पर वह सोच आपके आज को जरूर खराब कर सकती है। इसलिए खुद से कहिए, मैंने जो किया उस वक्त मेरे पास वही समझ थी, अब मैं आगे बेहतर करता हूं। ये आत्मकरुणा आपके मन को हल्का करती है। जब आप अपने मन से रोज की बेमतलब बातें, पुरानी भावनाएं और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस की धूल साफ करते हैं, तब असली क्लैरिटी पैदा होती है। और तभी आप उन चीजों पर ध्यान दे सकते हैं जो आपके जीवन को वाकई बेहतर बना सकती हैं। एक साफ मन शांत मन होता है, और एक शांत मन सबसे बड़ी शक्ति है, जो सही निर्णय लेता है, गहराई से जीता है और जीवन के हर पल को पूरी तरह महसूस करता है। कंक्लूजन, जिंदगी में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम सोचते हैं इससे समाधान निकलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादा सोचने से नहीं, स्पष्ट सोचने से जीवन बदलता है। थिंक स्ट्रेट हमें यह समझाता है कि कैसे हर इंसान के अंदर एक ऐसी ताकत है जो उसे उलझनों से निकालकर आगे बढ़ा सकती है। वो ताकत है साफ और सीधी सोच। जब आप अपने विचारों की सफाई करते हैं, अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं और हर फालतू मानसिक शोर को काटकर अपने भीतर की सच्ची आवाज को सुनते हैं, तभी आपको अपने जीवन की दिशा साफ दिखती है। इस यात्रा में आपको अपने ही डर से भिड़ना होगा, समाज की शोरगुल से बाहर आना होगा और खुद को यह अधिकार देना होगा कि आप अपने निर्णय खुद लें, बिना अफसोस, बिना झिझक। आप हर बात के बारे में सोचते रहिएगा तो जीना भूल जाएंगे। और ये जीवन किसी विश्लेषण के लिए नहीं, अनुभव के लिए बना है। इसलिए अब समय आ गया है अपने विचारों को साफ करने का, सोचने की जगह समझने का, और जो आप सच में हैं उसे पूरी तरह से जीने का। और अगर आपने अभी तक अगला वीडियो नहीं देखा, तो अगली ऑडियो बुक सुनना मत भूलिए, क्योंकि हर नया विचार आपको थोड़ा और करीब ले जाता है उस व्यक्ति के जो आप बनना चाहते हैं।